अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक अपनी नई वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम जिस फ्रेगरेंस हाउस के बारे में बात करेंगे, हम टेक्निकली किसी एक फ्रेगरेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हमने एक फ्रेगरेंस हाउस को चेक किया, टेस्ट किया, और उसके बाद हम उसकी कुछ फ्रेगरेंसेस जो हैं वो लेके आए हैं आपके लिए। इसकी काफ़ी सारी मैंने फ्रेगरेंसेस मंगवाई थी, तकरीबन 7-8 फ्रेगरेंसेस जो हैं 50 ml। उसके अलावा इनकी 3 ml की जो टेस्टर वाइल्स होती हैं मैंने वो मंगवाई थी। तकरीबन 20-22-24 फ्रेगरेंसेस जो हैं मैंने इनकी टोटल मंगवाई थी। ये ईयर एंड सेल पे इनकी अच्छी खासी सेल लगी हुई थी और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस में मुझे मिल गई। तो मैंने उसमें से तकरीबन 5 फ्रेगरेंसेस को जो है ना वो मुझे जो बेहतर लगती हैं उसमें टॉप 5 मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेगरेंस हाउस से बेसिकली परफ्यूम पार्लर, ये एक यूके बेस्ड ब्रांड है जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में आया है। इनके बेसिकली कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हैं। 40% में भी ऑफ़र करते हैं, 28% में भी ऑफ़र करते हैं। फिर ये पैकेजिंग है, ये एक नॉर्मल पैकेजिंग है, इसमें एक ये प्रीमियम पैकेजिंग भी ऑफ़र करते हैं। मेरे ख्याल से 5-6 रुपये जो हैं वो एक्स्ट्रा लेते हैं और वो एक आपको पैकेजिंग ऑफ़र करते हैं। बहरहाल मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। ऑयल कंसंट्रेशन शुड बी एट कंपनीज एंड। जो परफ्यूम हाउस है वो परफ्यूम बना रहा है, बेसिकली उसने डिसाइड करना है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन क्वालिटी, उसकी जो बेहतरीन खुशबू है वो 20% के साथ आएगी, 30 के साथ आएगी, 40 के साथ आएगी। ये हमने डिसाइड नहीं करना, ये उन्होंने अपनी बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में देनी है। तो बेसिकली मैं इसको नहीं एग्री करता कि लोग खुद चूज़ करेंगे 28% के साथ या 40% के साथ। हो सकता है कुछ फ्रेगरेंस जो है वो 28% पे ज़्यादा बेहतर हो, आप 40% पे ले लें। हो सकता है कुछ फ्रेगरेंस जो है 40% पे बेहतर हो, आप 28% पे ले रहे हैं। तो ये जो है वो बेस्ट फ्रेगरेंस दें, चाहे वो 20% कॉन्सेंट्रेशन के साथ दें, चाहे वो 40% के साथ दें। ये कंपनी को डिसीजन अपने पास रखना चाहिए, लोगों को नहीं देना चाहिए। भारत, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हम बात करते हैं इनकी पहली फ्रेगरेंस जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, ब्लू इंचेंटमेंट, जो कि क्लोन है ब्लू टेलिस्मन का। बॉटल्स इनकी सारी ऐसी हैं, काफ़ी अच्छी, सिंपल, स्टिकर भी, लेबल जो है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इस फ्रेगरेंस के बारे में अगर बात करें तो ये एक फ्रेश फ्रूटी फ्रेगरेंस है। जो ओरिजिनल फ्रेगरेंस है ब्लू टेलिस्मन, वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है और वो सबकी पहुंच में नहीं है। उसका एक क्लोन है लताफ़ा का आर्ट ऑफ यूनिवर्स। आर्ट ऑफ यूनिवर्स मैंने टेस्ट किया, मेरे पास है। उसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो प्राइस वाइज मैं कहूँगा कि ये बेटर है। ये तकरीबन आपको, अगर मुझे ये 2200 की मिली है तो 4000 रुपये में, 4500 रुपये में आप ये 100 ml बॉटल को एंजॉय कर सकते हैं। जबकि आर्ट ऑफ यूनिवर्स जो है वो इस टाइम 8-9 हज़ार रुपये की मिल रही है। तो ये कॉस्ट वाइज और परफॉर्मेंस क्वालिटी वाइज ये एक बुरी ऑप्शन नहीं, एक बेहतरीन ऑप्शन है। 2500 रुपये में 55 ml या 50 ml की ये बॉटल्स हैं, 50 ml की ये बॉटल्स हैं। तो 2500 रुपये में एक बेहतरीन ऑप्शन है ब्लू टेलिस्मन को। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसा स्मेल करता है, या उसको आप इंजॉय करना चाहते हैं और कम पैसों में करना चाहते हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है ब्लू टेलिस्मन। परफॉर्मेंस वाइज 6 to 8 hours ईजी ऑन योर स्किन, 8 to 10 hours ईजी ऑन योर फैब्रिक। बट ये अभी इतनी पुरानी नहीं हुई, 2 हफ्ते हुए तकरीबन इन फ्रेगरेंस को मेरे पास हुए हैं। मेरे ख्याल से महीने 2 महीने बाद ये इनकी प्रोफाइल भी बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो जाएंगे, और उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। ये तमाम मिडिल ईस्टर्न हाउसेज़ और आजकल लोकल हाउसेज़ जितने भी, उनको मैसरेट करना पड़ता है। तो ये तकरीबन 10 दिन हुए होंगे, 10-15 दिन, तो ये अभी बेहतर और हो जाएगी। इसके अलावा डियोर का जिडोर परफ्यूम है, काफ़ी अच्छी उसकी लाइकेबल सेंट प्रोफाइल है, लोग उसको पसंद करते हैं। ये उसका क्लोन है, इम्प्रेशन है, आई लव यू। और बॉटल इसकी भी सेम है। क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत बेहतरीन फ्रेगरेंस है, परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है। तो ईज़िली 6 to 8 hours, 9 hours ये परफॉर्मेंस दे रही है। और अभी ये मेरे शेल्फ़ पे इतना टाइम नहीं हुआ है, ये और बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप को डियोर जेडोर का जो है वो प्रोफाइल पसंद है, सेंट प्रोफाइल, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और मैंने सेल में से सिर्फ 1700-1800 रुपये की ली थी। 1700-1800 रुपये में ये
इस किस्म की क्वालिटी फ्री है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा जो एक टॉम फोर्ड हाउस से एक फ्रेगरेंस है, टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर। ओम्ब्रे लेदर एक बहुत मैस्कुलिन कार्डिमम लेदर बेस्ड फ्रेगरेंस है। हमारे पास एक उसका क्लोन है, कार्डरो हाइट्स। बॉटल इसकी भी सेम है, ये इसकी लेबलिंग। इस फ्रेगरेंस के बारे में मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे इनिशियली व्हेन आई फर्स्ट स्प्रेड। मुझे ये पसंद नहीं आई थी, लेकिन 2-4 दिन बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया तो मुझे ये काफ़ी चेंज लगी, बेहतर लगी। और इस वक्त इसकी अगर क्वालिटी की बात करें, इन तमाम फ्रेगरेंसेस की ख़ास बात यह है कि स्टार्ट से किसी किस्म का कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंथेटिक फीलिंग नहीं देता कि कहीं पे चीप फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ किया है या कहीं पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। फ्रॉम स्टार्ट जैसे ही आप बॉटल ओपन करेंगे, फर्स्ट स्प्रे करेंगे, आप बिल्कुल उसको क्लोजली स्निफ करेंगे, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी, जो कि इस हाउस की एक बहुत अच्छी बात है कि इनके जो ऑयल क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है। तो ये भी ओम्ब्रे लेदर का एक बेहतरीन इम्प्रेशन है, मस्ट ट्राई इम्प्रेशन है। जिन लोगों को ये वाला सेंट डीएनए कार्डिमम लेदर बेस्ड डीएनए पसंद है, उनको ये मस्ट ट्राई है। उसके अलावा फिर एक है ड्यूरोम इंटेंस का इम्प्रेशन, फ्रेंच पावर के नाम से। मेरे पास ड्यूरोम इंटेंस ओरिजिनल प्रीवियस बैच मेरे पास था, जो कि इस्तेमाल मैंने कंप्लीट बॉटल कर ली थी। फिर उसके बाद ये बैच वेरिएशंस हुए, इसकी परफॉर्मेंस जो है ड्यूरोम इंटेंस की काफ़ी सारी डाउन चली गई। फिर मैंने परचेज़ करना चाहा, लेकिन उससे पहले मैंने इसको टेस्ट किया। मैंने 10 ml का एक डीकेंड मंगवाया, जिसको इस्तेमाल करके चेक करके टेस्ट करके मुझे काफ़ी मायूसी हुई। डेफिनेटली ड्यूरोम इंटेंस के जो करंट बैचेस हैं वो काफ़ी सारे वाटर डाउन हैं और उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, और सेंट प्रोफाइल में भी थोड़ी सी चेंज है। अगर आप 5-7 साल पुराने बैच देखें तो वो डिफरेंट हैं और नए बैच थोड़े से डिफरेंट हैं। उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कायान अलवतनिया ब्रांड का कायान क्लासिक है, वो एक बेहतरीन इम्प्रेशन है ड्यूरोम इंटेंस का। मैं ये कहूँगा कि मुझे सबसे बेहतर लगता है वो इम्प्रेशंस में, क्वालिटी वाइज बेहतरीन, परफॉर्मेंस वाइज बेहतरीन। ये परफ्यूम ड्यूरोम इंटेंस का इम्प्रेशन है, लेकिन अगर हम इसको कयान क्लासिक से कंपेयर करें, क्योंकि कयान क्लासिक ड्यूरोम इंटेंस के इनिशियल बैचेस को जो है वो इम्प्रेशन उसका बना हुआ है, क्लोन उसको करता है, करंट बैचेस को नहीं, इनिशियल बैचेस को, तो ये उसके काफ़ी क्लोज है। बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज इजीली 6 to 8 आवर्स ये परफॉर्मेंस देता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो जाएगी। क्वालिटी टॉप नॉच है। मैं वाकई इसकी क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, क्लोजनेस से, क्वालिटी से। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ड्राई डाउन में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है, और वो मुझे डिफरेंस ज़्यादा पसंद आया। वो इस वजह से कि इसके ड्राई डाउन में थोड़ा सा लेदर और ऊद बेस्ड एस्पेक्ट्स इसके आ जाते हैं, जो कि ड्यूरोम परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल में है। अब टेक्निकली मैं ये कहूँगा कि ये ओपनिंग इसकी ड्यूरोम इंटेंस की है, ड्राई डाउन में ये हाइब्रिड हो जाता है ड्यूरोम इंटेंस और ड्यूरोम परफ्यूम से। सो मेरे लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। जिसको अगर ड्यूरोम परफ्यूम जो है वो पसंद नहीं है, मे भी उसको शायद इतना पसंद ना आए ड्राई डाउन, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आपको ये इतने पैसों में ये मिल रहा है। 2200-2300 रुपये का ये 50 ml हाई क्वालिटी परफ्यूम। हाई क्वालिटी परफ्यूम मैं अगर अगेन कहूँगा, क्वालिटी इनकी मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकली इस प्राइस रेंज में, जो कि सेल में से लिए। ओरिजिनल प्राइसेस इनकी अगर आप देखें तो 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये भी गलत मार्केटिंग है कि 6 हज़ार रुपये की मार्केट प्रोडक्ट लिस्ट करके आपने 65-70% उसको ऑफ दे दिया, और उसके बाद 2-2.5 हज़ार रुपये की फ्रेगरेंस है। भाई आप उसकी एक्चुअल प्राइस लगाएं। अगर ये अगर 7 हज़ार रुपये की लिस्ट हुई भी होगी तो मेरे ख्याल से कयान क्लासिक इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये शायद मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर ये मुझे
5-6 हज़ार रुपये की परचेज़ करनी पड़े। तो ये 2,500 के हिसाब से 2,200-2,300 के हिसाब से हम इस फ्रेगरेंस को रेट कर रहे हैं, जो कि बेहतरीन है। फिर एक क्रीड की फ्रेगरेंस आती है वर्जिन आइलैंड वाटर। वर्जिन आइलैंड वाटर ये बेसिक सॉरी वर्जिन आइलैंड वाटर नहीं, मेलिसिम इम्पीरियल। मैं इसको कंफर्म करूँगा, मैं वर्जिन आइलैंड वाटर है मेरे ख्याल से, मेलिसिम इम्पीरियल नहीं है। वो माइलस्टोन बेसिकली उसका क्लोन है, मैं वो मिक्स कर रहा था। वर्जिन आइलैंड वाटर है, वर्जिन आइलैंड वाटर भी नहीं है। मैं चलें इसको कंफर्म करके मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, मेरे अभी जहन में आ नहीं रहा। ये आइल ऑफ वर्ड, ये बेसिकली फ्रेगरेंस इम्प्रेशन है ग्रीन आयरिश ट्वीट। याद है ग्रीन आयरिश ट्वीट। ग्रीन आयरिश ट्वीट डेविड ऑफ कूल वाटर बेसिकली एक सिमिलर सेंट जॉनरा में आती हैं, और कुछ लोग इसको मिक्सअप भी करते हैं कि कौन सी पहले आई थी, कौन सी किसको क्लोन करती है। टेक्निकली बिल्कुल सिमिलर नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, आइल ऑफ वर्ड, ये अगर 1-to-1 इसको अगर कंपेयर किया जाए डेविड ऑफ कूल वाटर से, तो ये तकरीबन 70% 60% सेम है। बाकी 30-40% इसकी अपनी एक जो है वो एक डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा ग्रीन डायरेक्शन में चली जाती है। वो एक्वेटिक फ्रेगरेंस है, ये एक्वेटिक एंड ग्रीन डायरेक्शन में चली जाती है। और इसमें आप समझ लें कि इसमें बेसिकली मेलिसिम इम्पीरियल और ग्रीन आयरिश ट्वीट को अगर आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा उसको आप कह लें मेटालिक एस्पेक्ट उसमें डाल दें, तो ये तकरीबन ये इस तरह की फ्रेगरेंस बन जाती है कि ये एक्वेटिक भी है, ये ग्रीन भी है, थोड़ी सी मेटालिक भी है, और ये डिफरेंट है। कूल वाटर थोड़ी सी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो दोनों फ्रेगरेंस रिडंडेंट नहीं है, ना ही एक दूसरे को क्लोन करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ईजीली 7-8 आवर्स मुझे इससे अभी मिल रहे हैं, और ये इवन बेटर हो जाएंगे। क्वालिटी वाइज टॉप नॉच। सो ये प्राइस वाइज 1,700 रुपये, 50 ml 1,700, हाई क्वालिटी फ्रेगरेंस। परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड। तो ये 5 फ्रेगरेंसेस थी। इसके अलावा इनके मेरे पास टेस्टर स्ट्रिप्स भी वो वाइल्स पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा ये वाली और बॉटल्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन ये 5 बॉटल्स मुझे उन सब में से बेहतर लगी थी। इसके अलावा एक और है टेस्टर, मैंने उसकी फुल बॉटल नहीं मंगाई, लेकिन अब मैं ऑर्डर करूँगा नाइट जेंट के नाम से, जो कि क्लोन करता है, इम्प्रेशन है लेनुइड डिलॉम का, और एक बड़े अच्छी फ्रेगरेंस है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैं उसकी डेफिनेटली एक बॉटल परचेज़ करूँगा, और वो भी एक मस्ट हैव फ्रेगरेंस है। जिनको कार्डमम पसंद है और लेनुइड डिलॉम का जिनको डीएनए पसंद है, उन लोगों के लिए वो एक ब्लाइंड बाय फ्रेगरेंस है। तो ये बेसिकली हमारा रिव्यू था परफ्यूम पार्लर हाउस के बारे में। इनकी और फ्रेगरेंस भी अगर हम परचेज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे, मैं वो भी आपके सामने लेके आऊँगा, और मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूँगा कि हमें इनकी कुछ फ्रेगरेंस हैं। नेवी, अगर हमने अच्छाई की बात की है, तो नेवी इनकी मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई, जो कि क्लोन करता है ब्लू डी शनैल को। उसके अलावा इनका एक है इम्प्रेशन है, जो कि क्लोन करता है जेपीजी ली मेल एलिक्सर को, वो भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। 1 मिलियन का इनका इम्प्रेशन है, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। और उसके अलावा अल्ट्रा मेल का इनका इम्प्रेशन है, वो डिफरेंट है लेकिन मुझे पसंद है। अगर आप अल्ट्रा मेल का इम्प्रेशन चाह रहे हैं परफ्यूम पार्लर का, वो 1-to-1 नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी फ्रेगरेंस है, परफॉर्मेंस वाइज भी वो अच्छी है। तो इन जनरल वो क्लोज नहीं है, जाती उसी सेंट प्रोफाइल जॉनरा में है, लेकिन ये है कि वो मुझे अच्छी लगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट अल्ट्रा मेल से। तो इस तरह इनकी और भी काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस हैं, जो कि कुछ अच्छी हैं, कुछ इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ बहुत अच्छी हैं। तो जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो मैंने ये फ्रेगरेंस आपसे सारी शेयर कर ली।
तो जी ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में हाजिर होंगे कोई नए ब्रांड के साथ, कोई नए हाउस के साथ या नई फ्रेगरेंस के साथ। उस वक्त तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।